हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और बेहतरीन टॉपिक जो कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है और क्लास 12th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है क्या जयशंकर प्रसाद का। और हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और 5 नंबर आपको जीवन परिचय में मिलते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। और आपको किस तरीके से याद करना है और किस तरीके से लिखना है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप किस तरीके से लिखें कि आपके पूरे 5 नंबर मिल जाएं, एक भी नंबर ना कटे। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है सबसे पहले उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है संक्षिप्त परिचय। अगर हम संक्षिप्त परिचय लिखते हैं तो हमारे कई से फ़ायदे हैं। अगर संक्षिप्त परिचय हम लिखते हैं तो उसको देखने के आधार पर हम उसकी जीवन परिचय को बना सकते हैं और इससे हमारी कॉपी फिल होगी और उसके बाद ये जो टॉपिक है इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और देखने में भी बहुत ही सूटेबल लगते हैं ये। तो संक्षिप्त परिचय हम अपना हेडिंग देंगे और लिखेंगे इनकी कुछ जानकारियाँ, जो कि जैसे है जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी। ठीक है, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान तो काशी। पिता का नाम देवी प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक थे। लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध इत्यादि। ठीक है, और हो जाएगा भाषा है इनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। फिर कह रहा है भाषा हो गया। शैली प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक। इनकी शैली प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक थी। प्रमुख रचनाएं यानी कि कमायनी, आशु, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, फिर है मृत्यु यानी कि 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ परिचय हैं जो आप इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कवि हैं जिनका जीवन परिचय हर साल 12th और 10th के एग्ज़ाम में छपे रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका संक्षिप्त परिचय के बाद लिखेंगे हम इनका जीवन परिचय, जो कि बहुत ही ईजी और छोटे में मैंने बनाया है। तो चलिए इसको बताते हैं। तो जीवन परिचय हमको इसी प्रकार से लिखना है हेडिंग के साथ। फिर हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभा थे। क्या थे? तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रतिभा थे। बहुत ही माने जाने ये कवि हैं। द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नवयुग का सूत्रपात किया। ठीक है, कह रहा है कि द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता, मतलब द्विवेदी युग की 2 कविताएं, एक स्थूल और एक इतिवृत्तात्मक कविता। धारा को सूक्ष्म भाव से यानी कि धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य से और रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नवयुग का सूत्रपात किया। यानी कि माधुर्यपूर्ण परिपूर्ण से प्रसाद जी ने इन कविता को गाया है और नवयुग का सूत्रपात किया है। फिर कह रहा है ये छायावाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, ये छायावाद के प्रवर्तक थे और ये जो जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद का, ये कवि छायावादी युग के ही हैं। तो ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही नाटककार एवं कहानीकार भी रहे। ये बहुत ही प्रचलित नाटककार और कहानीकार हैं और ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ ही नाटककार एवं कविता कहानीकार भी रहे। कौन? जयशंकर प्रसाद। तो इनकी ये जो रचनाएं हैं बहुत ही मेन हैं और ये सब आपको नोट कर लेना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। आई होप आपको इतने लाइन समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे। तो फिर अगला लाइन हम लिखेंगे प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी, उतना तो उनकी क्या थी, वो हो गई थी, मतलब उनकी हमने सम्मान सहित उनका जो लेख था वो लिख दिया। अब हम लिखेंगे प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सगुनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। मतलब ये काशी में हुए थे और 30 जनवरी 1889 में हुए थे और इनका परिवार सगुनी साहू नाम से प्रसिद्ध था और इनका वैश्य परिवार था।
छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा क्रम शीघ्र ही टूट गया। यानी कि इनकी जो शिक्षा की वृद्धि थी इनके पिता और बड़े भाई के गुजर जाने के बाद कम हो गई। तो गृह के व्यापार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान दिया। मतलब ये घर का काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी देते रहे। फिर कह रहा है घर पर भी इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। कह रहा है कि घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया है। मतलब ये सब की पढ़ाई उन्होंने घर पर ही की है। फिर कह रहा है कि परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलते हुए थे। ठीक है, मतलब कि परिवारजनों की मृत्यु के साथ साथ अर्थ संकट, मतलब परिवार की मृत्यु भी हुई, उनके पास बहुत से संकट भी आए, उनकी पत्नी का वियोग भी था उन्हें, क्योंकि उनकी पत्नी विवाह के बाद उन्हें छोड़ चुकी थी, इसलिए उन्हें पत्नी का वियोग भी था। परिवार की मृत्यु अलग, अर्थ संकट अलग, फिर से पत्नी का वियोग वो अलग, इतने सारे टेंशन्स थे। ठीक है, आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलते हुए, मतलब कि वो इतने सारे संघर्षों को झेलते हुए संघर्ष किए और यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग स्रष्टा साहित्यकार, यानी कि वो अलौकिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार बने, यानी कि युग स्पष्टता से वो एक साहित्यकार बने। हिंदी के मंदिर में अपूर्ण गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। यानी कि जयशंकर प्रसाद हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करते रहे। और इसी प्रकार से 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका रोग जर्जर शरीर होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गया। यानी कि इनकी जो रोग थी, इनका जो बीमारी थी, वो रोग जर्जर शरीर हो गया था, मतलब रोग इनकी बढ़ गई थी और हिंदी साहित्य के एक अध्याय पर पटाक्षेप कर दिए थे और इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 में हो गई थी। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इतने भी संघर्ष के बाद उन्होंने रचना भी किया था, इसलिए ये बहुत ही माने जाने कवि हैं और निबंधकार, साहित्यकार ये माने जाते हैं। कविताकार और कहानीकार, नाटककार इन्हें माना जाता है। किसको? जयशंकर प्रसाद को। और इनकी कुछ रचनाएं हैं। पहले जो रचना थी वो कुछ रचना थी, यहाँ पे इनकी और रचनाएं हैं। जैसे कि प्रमुख रचना हम हेडिंग देंगे, लास्ट में मेन टॉपिक हो जाएगा हमारा चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आशु, कमायनी, राज्यश्री, विशाख, जन्मेय जय का नागराज, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामिनी, ये कुछ इनके जो हैं प्रमुख रचनाएं हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप उनकी रचनाएं को न भूलें और इसे नोट करना भी न भूलें। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद की पूरी कहानी रचना के साथ मैंने आपको समझा दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।